जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है जो हमारा मशीनरी अकाउंट। जब हम लोग बनाते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर में, अगर इनके सेल ऑफ मशीनरी दिए रहा तो कैसे हम लोग उसको टैकल करेंगे। आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन में मैं 3-4 सिचुएशन बताऊंगा कि अगर सेल इस टाइप का दिया है तो किस तरीके से मशीनरी अकाउंट में हम लोग उसे लिखेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कॉपी पेन निकालिए। साथ में स्टार्ट करते हैं कि कैसे सेल का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग मशीनरी अकाउंट में उसको बनाएंगे। तो पेन कॉपी निकालिए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। क्वेश्चन है हमारा, एक्स लिमिटेड जो है वो मशीन परचेज किया 50,000 रुपये का 1 जनवरी 2018 में। एडिशनल मशीनरी फिर से वो परचेज किया 1 अप्रैल 2019 में 30,000 रुपये का। उसके बाद बोला गया है जो फर्स्ट मशीन जो है वो सेल आउट हो जा रहा है कब, 1 अक्टूबर 2020 में, और राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में बनाने के लिए बोला गया है और 3 साल के लिए। बस इतना ही अभी हम लोग को देखना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग 2018 1 जनवरी। देखो 31 दिसंबर में हर साल क्लोज हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट सबसे पहले देखना है, बैंक अकाउंट मशीनरी 1 कितना दिया गया हमारा 50,000 रुपया। तो 2018 में और कुछ भी नहीं बोला है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। 2018 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% बोला गया है। तो 50,000 का 10% कितना होगा 5,000 रुपया। तो 5,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। फिर सेम डेट में हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 रुपया वैल्यू था साल के स्टार्ट में, एंड में कितना घट गया 5,000 रुपया। तो उसका वैल्यू कितना हो गया हमारा 45,000। क्लियर हो रहा है। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला साल को हम लोग क्लोज कर देंगे 50,000 रुपया। देखो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें बनाने के लिए बोला गया है, एक मशीनरी अकाउंट, सेकंड जो हमारा है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी हम लोग सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक इसके बाद 50,000 रुपया हम लोग लिख देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद 2019 को हम लोग ओपन करेंगे। 2019 में हम लोग देखेंगे 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले ये जो हमारा कैरिड डाउन वैल्यू जो है उसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा M1 का वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन में 2019 में क्या बोला गया है, एक मशीन खरीदा गया है। तो कब खरीदा गया है 1 अप्रैल को। तो टू बैंक अकाउंट हम लोग लिख देंगे मशीनरी 2 कितना वैल्यू है उसका 30,000। क्लियर। अब 2019 में कुछ बोला नहीं है, तो 2019 में अगर कुछ नहीं बोला है तो 2019 को हम लोग क्लोज करेंगे 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अभी मशीन 1 का वैल्यू 45,000 था, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 50,000। तो 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपया। क्लियर हो रहा है। M2 का जब निकालेंगे तो देखो यहाँ अप्रैल से लेके दिसंबर तक वो चल रहा है, तो 9 मंथ चल रहा है। तो 30,000 का हम लोग 10% निकालेंगे, लेकिन 9 मंथ के लिए। तो हमारा कितना हो जाएगा 2250। क्लियर हो रहा है। अब ये दोनों को हम लोग लिखेंगे 5 + 2 7,250। क्लियर हो रहा है। तो अब 2019 को हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख के सेटल कर देंगे। 45,000 का मशीन था, 5,000 घट गया, तो उसका वैल्यू कितना हो गया 30,000 का मशीन था M2 2250 घट गया, तो उसका वैल्यू कितना हो गया 27,750। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 67,750। क्लियर हो रहा है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। सेकेंड ईयर भी क्लोज कर दो। तो कितना हो रहा हमारा, दोनों तरफ ऐड करो 75,000। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 75,000। क्लियर हो रहा है।
तो यहाँ पे अभी हम लोग को वही देखना है कि जितना मशीन चल रहा है उतना ही डेप्रिशिएट होगा। यहाँ पे हमारा 1 साल पूरा का पूरा चला, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 9 मंथ चला, जिसके वजह से ये हो गया। अब देखो 2020 में कुछ बोला गया है। देखो 2020 में 1 अक्टूबर में एक मशीन सेल हुआ है। क्लियर? कौन सा मशीन? पहला वाला। तो कब सेल हुआ? 1 अक्टूबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे 2020 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो इसको भी हम लोग क्या देखना है, M1 का वैल्यू हमारा कितना है 40,000 और M2 का वैल्यू हमारा कितना है 27,750। क्लियर हो रहा? सबसे पहले हम लोग इसको ही लिख देना है। अब हम लोग को देखना है कि क्या बोला गया है 2020 में। 2020 में जो मशीनरी जो सेल जो हुआ वो हुआ है हमारा 37,000 में। तो किस डेट में सेल हुआ, उस डेट को सबसे पहले क्रेडिट में लिख दो। देखो ये भी हमारा जर्नल्स के बेसिस पे हो रहा है। सेल जब भी होता है हम लोग क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, है कि नहीं? कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, या फिर यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो सेल जब भी होगा जिस डेट में होगा उसको सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। देखो यहाँ पे मशीनरी क्रेडिट है तो बैंक को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन किस डेट में, 1 अक्टूबर को बोला गया है। तो देखो इस वक्त क्या करना है, जब भी सेल दे हम लोग को 3 चीज़ें ध्यान में रखना है। क्लियर? सबसे पहला बाय डेप्रिसिएशन लिख देना है, सेम डेट में बाय बैंक अकाउंट सेल। सेल कितना में बोला गया है 37,000 में, इसे हम लोग लिख दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 अक्टूबर में हमारा ये जो 40,000 का जो मशीनरी है वो सबसे पहले 1 अक्टूबर तक चला, उसके बाद भी का। तो देखो ये जो 40,000 का वैल्यू है ये जनवरी 1 में है, समझ में आ रहा ना? अक्टूबर 1 में हमारा वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कितना? देखो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 50,000, तो 50,000 का हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। कितना महीना के लिए? 9 महीना के लिए, 10% 9 मंथ। क्लियर हो रहा है? 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, ये हो गया हमारा 3 टाइम, ये हो गया हमारा 4 टाइम। तो यहाँ से जैसे हम लोग किए 1250, तो टोटल कितना हो गया 1250 1225 37,50। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3750 रुपये। देखो अभी हम लोग को समझना क्या है कि हमारा मशीन जो है यहाँ पे 40,000 रुपया, लेकिन इस डेट में उसका वैल्यू कितना है, ध्यान दो 40,000 रुपया उसका जो वैल्यू जो है वो 1 जनवरी में है, लेकिन डेप्रिशिएट होने के बाद वो बिकेगा, मतलब 1 अक्टूबर में बिका। तो इसका मतलब क्या, वो 9 महीना चला, मतलब 3,750 रुपया वो घट गया। क्लियर हो रहा है? 3,750 रुपया जब वो घटा तो यहाँ पे 36,250 उसका वैल्यू कब हो गया 1 अक्टूबर को। क्लियर हो रहा है? लेकिन उसे बेचा गया कितना में, तो यहाँ पे 37,000 में बेचा गया। ध्यान दो 37,000 में, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 36,250 रुपये का वैल्यू का मशीन को वो 37,000 में अगर वो बेच रहा है, तो सिंपल सा बात है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। कितना 750 का हमारा प्रॉफिट हो रहा। तो जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेम डेट 1 अक्टूबर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, मतलब हमारा ये क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ हमारा कितना 750। इस चीज़ को अभी हम लोग ध्यान देंगे। क्लियर हो गया? देखो फिर से बता रहा हूँ 40,000 का यहाँ मशीन था, लेकिन बिका का 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर में डेप्रिशिएट करने के बाद उसका वैल्यू आ गया 36,000
250 और उसको बेचा गया कितना में, उसको बेचा गया है 37,000 में। क्लियर हो रहा है। तो 37,000 में जैसे बेचे हम लोग का 750 रुपये प्रॉफिट हो गया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ये 38,000 आता, मान लो 38,000, तो 37 में अगर बेचते तो हमारा लॉस होता। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। समझ में आ रहा। लॉस आने से हमारा क्रेडिट साइड, प्रॉफिट आने से हमारा डेबिट साइड। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग को क्या देखना है, ध्यान देना है कि सेकंड वाला मशीनरी अभी भी बचा हुआ है। ये वाला बिक गया ना, तो सेकंड मशीनरी अभी भी बचा हुआ है। तो 31 दिसंबर वो तो आगे बढ़ेगा ना, तो उसको अभी बनाएंगे। उसका बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये M2 का है। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है M2 का? M2 का ओरिजिनल वैल्यू है 30,000। तो यहाँ पे ये तो पूरा साल भर चला, जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक। तो ये हमारा कितना घटा? 3,000 रुपया। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे वैल्यू था 27,750, जिससे 3,000 रुपया लेस हो गया। तो लेस होने के बाद यहाँ पे कितना होगा हमारा? 24,750। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा कितना आ रहा है? 14, 15, 168,500। यहाँ पे पूरा ऐड कर दो, आएगा हमारा 68,500। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट। बस हमें ओपन करना है 2021 में 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना हमारा? 24,750। क्लियर हो रहा? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अभी सेम क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ सिचुएशन हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो कॉपी पेन निकालो, सेम क्वेश्चन लिखो। ध्यान दो, यहाँ पे जो मैं 1 अक्टूबर को सेल हुआ है ना, वो अगर 31 दिसंबर को होता तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग को ध्यान देना। देखो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे अगर 31 दिसंबर होता तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते, यहाँ पे 31 दिसंबर ही लिखते। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना होता? ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग 5,000 हो जाता। तो 40,000 से 5,000 घटता, घटने के बाद ये 35,000 हो जाता। और 37,000 में बेचते तो क्या होता हमारा? 2,000 रुपये का प्रॉफिट। तो 2,000 रुपये यहाँ पे हम लोग लिख देते। अगर क्वेश्चन में मान लो, लिखो आप लोग, क्वेश्चन को चेंज करो, लिखो अगर ये 1 अक्टूबर की जगह में 1 जनवरी ही होता तो हमें क्या ध्यान देना है, जब हम लोग सेल करेंगे तो ये 3 चीज़ को ही हम लोग को ध्यान देना है। सबसे पहला डेप्रिसिएशन, बैंक, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन लिखो। अभी जब 31 दिसंबर होता तो यहाँ 5,000 होता, लेकिन अगर 1 जनवरी है तो उस वक्त हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली एक दिन भी चला नहीं इस साल और वो बिक गया, तो मतलब डेप्रिशिएट हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो डेप्रिशिएट अगर हुआ ही नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाता हमारा? नील। तो 40,000 का मशीन को हम लोग अगर 37,000 रुपया में बेचते तो हमें कितना होता? 3,000 रुपये का लॉस। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट में लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखते और 3,000 रुपया का लॉस हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो देखो सिचुएशन जैसे जैसे चेंज हो रहा है हम लोग वैसे ही करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन WDV मेथड में भी दे तो सेम जैसे लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था वैसे ही आना है और 3 चीज़ें ही लिखना है, डेप्रिसिएशन, बैंक, और तीसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस होगा तो इस तरफ और प्रॉफिट होगा तो इस तरफ। अब तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।